हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुपम मैथ्स पाठशाला। स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 8 चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन 1। लेट्स रीड द क्वेश्चन। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। आपने इनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना डिवीजन मेथड से। स्टूडेंट्स, डिवीजन मेथड तो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं है। क्या है? जैसे आप बचपन से डिवाइड करते हुए आ रहे हो, क्या होता है, एक डिविडेंड होता है, एक डिवाइजर होता है। आप डिविडेंड और डिवाइजर को यूज़ करते हुए जब डिवाइड करते हो तो क्वेश्चन में आप जो नंबर लेते हो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते जाते हो। बट यहाँ पर क्या है, आपके पास सिर्फ डिविडेंड टाइप एक नंबर है, ना तो आपके पास डिवाइजर है और ना ही क्वेश्चन। तो चलिए कैसे करेंगे, लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 2304। इसको लिखने का तरीका देखिए, ये हम इस तरह से लिखते हैं 2304। सबसे पहले आपने जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, आपने पीछे से पेयर्स को बनाना है। तो एक पेयर हो गया 40, सेकेंड पेयर हो गया 23 से बना 23। अब आपने जितना डिवाइजर सोचना है उतना ही क्वोशंट। कैसे सोचेंगे? जैसे अगर आप 1 सोचते तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 1, 2 को 2 से कीजिए 4, 3 को 3 से कीजिए 9, 4 को 4 से कीजिए 16 और 5 को 5 से किया तो 25। हमारा ये फर्स्ट नंबर जो है वो है 23। तो हमें क्या सूट करता है, 4 4 16, राइट। तो हमने यहां पर लिया 4 4 16। अब आप 23 में से 16 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या रह गया 7। जैसे आप डिवाइड में ऊपर से एक नंबर कैरी कर लेते थे, नीचे ले आते थे, सेम इसी तरह से आपको लेना है, लेकिन पेयर लेना है। तो नेक्स्ट पेयर है 04, आप 04 इसके साथ लगाएंगे। अब ये नंबर बन गया 704। और यहां पर हमारे पास 4 है, यहां 4 है। अब आपने क्या करना है, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इस 4 और इस 4 को आपने ऐड कर दिया, बन गया 8, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो 8 है इसके पीछे अगर आपने 1 लगाना है तो 1 से ही मल्टीप्लाई किया। 81 1 81, 704 के हिसाब से देखना आपने। 2 लगाया तो 2 से ही मल्टीप्लाई किया, 2 2 4 एंड 2 8 16, ये बन गया 164। अगर स्टूडेंट आपको याद होगा एक्सरसाइज 6.1 में 6.3 में ऐसे क्वेश्चन थे, क्या पॉसिबल वंस प्लेस डिजिट होगी इसके स्क्वायर रूट की। अगर आपको याद होगा कि इसके एंड में 4 है तो 4 कब आता है, जब 2 2 4 हो या फिर 8 8 64, राइट। तो हम 8 पे ट्राई करके देख लेते हैं, क्योंकि ये 2 पे तो गया नहीं है। तो हमने इस 8 के पीछे 8 ही लगाना है, फिर 8 से ही मल्टीप्लाई करना है। जैसे 8 के बाद 1 लगाया था 81 बना और 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 लगाया तो 2 से मल्टीप्लाई किया 82 × 2। अब हम 8 लगा के चेक करें और 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 8 8 64, 64 का 4 कैरी 6। अब 8 8 64 प्लस 6 70। तो आप देखिए ये बन गया 704। तो आप एक 8 यहां लगाएंगे और सेकंड 8 यहां लगाएंगे और ये आ गया 704। रिमाइंडर इज 0, यानी क्रॉस लगा दीजिए। तो इसका मीनिंग है 2304 का जो स्क्वायर रूट है वो ये नंबर है, दैट इज 48। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी किया था, उसमें भी यही आया था। तो स्टूडेंट्स, ये कंपैरेटिवली शॉर्ट मेथड है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड स्मॉल फिगर्स के लिए तो ठीक है, लेकिन जब बड़े नंबर आ जाते हैं तो हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड ही बेटर रहता है। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 4489। इसको भी हम डिवीजन मेथड से करने जा रहे हैं। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, हमने पेयर बनाने पीछे से 89 एंड फिर 44। उसी तरह चेक करेंगे, 1 1 1, 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16,
5 5 25, 6 6 36, 7 7 49। तो आपने देखा 6 6 36 और 7 7 49 विच इज सुटेबल, क्योंकि 49 तो ग्रेटर हो जाएगा, तो आप लिखेंगे 6 6 36, राइट। अब आपने 44 में से 36 को सब्ट्रैक्ट कर लिया और हमारे पास बच गया 8। अब क्या करोगे, अब आप नेक्स्ट पेयर को नीचे ले आएंगे, ये नंबर बन गया 889। अब इस 6 को और इस 6 को ऐड कर दीजिए, ये बन गया 12, ठीक है। जो आपको मैंने 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको बता रही थी, मैं सेम उसी प्रोसीजर को ध्यान में रखते हुए आप सोचिए कि इसके एंड में 9 है, 9 कब आता है, 3 3 9 और 7 7 49। तो चेक करते हैं, 12 के बाद 1 लगाइए और 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये 121 बन गया। अब आप इसके पीछे 2 लगाइए, 122 हो गया, और इसको 2 से ही मल्टीप्लाई कीजिए, 244। आप इसके पीछे 3 लगाइए और 3 से ही मल्टीप्लाई कीजिए, 369। ये भी एंडिंग विथ 9 है, बट 3 से करने के बाद ये इसके इक्वल नहीं आ रहा। तो चलिए आगे चलते हैं। 124 इंटू 4, हमने 12 के बाद 4 लगाया, नंबर बन गया 124, और 4 से ही मल्टीप्लाई किया और ये नंबर बन गया 496। चलिए अब 12 के बाद आपने 5 लगा दिया और नंबर बन गया 125, और इसको 5 से मल्टीप्लाई किया और ये नंबर हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 625। नेक्स्ट 12 के बाद 6 लगाइए, नंबर बन गया 126, और इसको 6 से ही मल्टीप्लाई कीजिए और ये आ गया 756, राइट। अब आप 12 के बाद 7 लगाइए और 7 से ही मल्टीप्लाई कीजिए, 7 7 49, 9 कैरी 4, 7 2 14 and 4 18 कैरी 1, 7 1 7 और 1 8, इट इज 889। तो आप देखिए यहां पर नंबर जा रहा है 7 पर 889। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिए, द नंबर इज एंडिंग विथ 9, नंबर एंडिंग विथ 9 होता है तो उसके स्क्वायर रूट का 1s प्लेस डिजिट क्या होगा, ईदर इट इज 3, क्योंकि 3 में 369 बन रहा है, 9 आ रहा है, और 7 7 7 49 से भी 9 बनता है। तो ये चीज आप लोग पहले भी कर चुके हो। सो द रिमाइंडर इज 0। हम कहेंगे कि 4489 का जो स्क्वायर रूट है दैट इज 67। दिस इज द आंसर, राइट स्टूडेंट। नेक्स्ट पार्ट देखो स्टूडेंट, थर्ड पार्ट है 3481। इसको अरेंज करते हैं और पीछे से इसके पेयर बनाते हैं, एक 81 हो गया, सेकेंड 34 हो गया। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। 1 1 1, 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, 6 6 36 तो 34 से बड़ा हो जाएगा। तो हमें क्या लेना है, 5 5 25। अब 34 में से 25 को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या आएगा 9। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपको जैसे एक नंबर उतारना होता है, इसमें आप पेयर उतारोगे, वो बन जाएगा 81, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, इस 5 और इस 5 को ऐड कर दीजिए, 10 लगाइए। 10 बनने के बाद आप 1 by 1, 10 के बाद 1 लगाया तो 1 से मल्टीप्लाई, 2 लगाया तो 2 से मल्टीप्लाई, आप देख रहे हो कि मैं साइड बाय साइड मल्टीप्लाई कर रही हूं। 3 लगाया तो 3 से मल्टीप्लाई एंड इट बिकम्स 309। 4 लगाया तो 4 से मल्टीप्लाई एंड इट बिकम 416। 5 लगाया तो 5 से मल्टीप्लाई, इट बिकम्स 105 इंटू 5, 525। अब आप इसके पीछे 6 लगाइए, नंबर बन जाता है 106, मल्टीप्लाई बाय 6, इट इज 636। नेक्स्ट इज 7, आप 107 बना दिया और 7 से मल्टीप्लाई किया, नंबर बन गया 749।
अब टर्न किसकी है? 8 की। 108 मल्टीप्लाई बाय 8, हम उसी 10 के पीछे ही नंबर 1 2 3 4 बार बार चेंज कर करके लगा रहे हैं, तो ये आ गया 864। अभी भी नंबर उसके इक्वल नहीं आया। नेक्स्ट ट्राई कीजिए, 9 से मल्टीप्लाई किया एंड इट बिकम 981। यस। तो स्टूडेंट्स आप लोग याद कीजिए, किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट के वंस प्लेस डिजिट क्या होगी, ये आप लोगों ने पहले भी सीखा था। यहां पर 1 है एंड में, इस नंबर के एंड में है, तो 1 कब आता है? इधर 1 1 जा और 9 9 जा। तो 1 वाले केस में 1 था एंड में, या 9 वाले केस में है, बाकी में तो सब चेंज है। सो यहाँ हमारे जो सुटेबल है वो है 9। आप यहाँ 9 लिखेंगे और यहाँ पर भी 9 लिखेंगे और ये नंबर बन जाता है 981। रिमाइंडर इज 0। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 3481 इज 59। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पार्ट देखो स्टूडेंट्स, 529। हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना 529 का। अब तक ऐसे हुआ है कि 4 डिजिट नंबर था, ये पहली बार ऐसा हुआ कि 3 डिजिट नंबर है। स्टूडेंट्स देखो, पीछे से हमने पेयर बनाया, 29 आ गया। अब हमारे पास 5 अकेला एक सिंगल डिजिट रह गया। कोई बात नहीं, आपने बनाना फिर भी पीछे से ही है। तो अब आप देखिए 5 के लिए चेक करते हैं। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। तो विच इज सुटेबल? 2 2 जा 4। 5 में से आपने 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 आ गया। अब आप पेयर लीजिए 29, राइट? 2 + 2 इट इज 4, ठीक है। अब 4 के बाद आप 1 बाय 1 डिजिट्स लगाइए और मल्टीप्लाई करते जाइए। मैंने 1 लगाया और 1 से ही मल्टीप्लाई किया, नंबर बन गया 41 एंड मल्टीप्लाई किया तो 41 × 1 41। अब आप 4 के बाद 2 लगाइए और मल्टीप्लाई भी 2 से कीजिए। 2 लगाने से बन गया 42, 42 2 ज़ा 84। अब आप इसके बाद 3 लगाइए और 3 से ही मल्टीप्लाई कीजिए और ये नंबर बन गया 129। क्या ये नंबर हमें सुटेबल है? यस। हम यहां पर भी 3 लगाएंगे और यहां पर भी 3 लगाएंगे, इट बिकम्स 129। द रिमाइंडर इज 0। सो द स्क्वायर रूट क्या हुआ 529 का? 529 का स्क्वायर रूट बना, दिस इज 23। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पार्ट देखो स्टूडेंट्स, 7th पार्ट है 5776। अब तो आपको स्टेप्स लर्न हो गए होंगे। सबसे पहले हम पेयर करेंगे फ्रॉम बैक साइड। एक 76 हो गया, दूसरा 57 हो गया। अब ट्राई करेंगे ये नंबर किस पे जा सकता है। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। तो बच्चे देखो 7 7 जा 49 एंड 8 8 जा 64, इनके बीच में लाई करता है 57। आप इससे छोटे वाला लेंगे, क्या आएगा? 7 7 जा 49, राइट? अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 57 - 49 इट इज 8, राइट? ऊपर से पेयर उतारिए, नंबर बन गया 876। अब 7 + 7 14, राइट बेटा? अब आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि इस नंबर के एंड में 6 है, तो पॉसिबल वंस प्लेस डिजिट क्या हो सकती है? 6 कब आता है? 4 4 जा 16 और 6 6 जा 36। तो शुड वी ट्राई ऑल द नंबर्स और सीधा हम उस पे आ जाए? तो अब हमें क्लियर हो चुका है, हम सीधा 4 पे जाते हैं। तो 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 4 जा 16 और 1 17 कैरी 1, 4 1 जा 4 एंड 1 5। दिस इज 576। 4 पे तो नहीं जा रहा, चलिए 6 पे ट्राई कर लेते हैं। 14 के बाद 6 लगाइए और 6 से ही मल्टीप्लाई कीजिए। 6 6 जा 36, 36 का 6 और कैरी 3। 6 4 जा 24, 24 एंड 3 27, 27 का 7 और कैरी 2।
6 1 जा 6 and 2 8. This is 876. So ये जा रहा है 6 पे 876. What is the square root? The square root of 5776 is equal to 76. This is the answer. Is it clear students? I hope आप लोगों को ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी. तो चलिए एक लास्ट पार्ट है 12th पार्ट. दिस इज 900 के पेयर बनाते हैं स्टूडेंट्स. 900 लास्ट से आपने 2 zeros को एक पेयर बनाया, 9 अकेला रह गया, कोई प्रॉब्लम नहीं. 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9. तो 3 3 जा 9 जा रहा है बेटे. यहां आ गया 0. अब ऊपर से डबल 0 उतारिए और 3 + 3 6 किया. अगर आप 6 के बाद 1 भी लगाते हो तब भी 61 1 जा 61, बट यहां तो 0 है, तो ऐसे में आप लगाएंगे 0 और ऊपर क्वोशिएंट वाले प्लेस पे भी 0. सो इट इज 0. सो स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज इक्वल टू 30. दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 12. आई होप स्टूडेंट्स ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.